फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ, हेमा विलेज लाइफ में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कर रही हूँ अघोई माता की पूजा। तो ये है दोपहर वाली पूजा, जो हम दोपहर को चाय पानी पीने के लिए अपना जो करते हैं। पानी तो हम पीते नहीं हैं, पर लेकिन हाँ वो है, चाय वाय हम अपना पी लेते हैं। तो वही हम यहाँ पे दीपक जला के अपने चाय पी लेंगे। तो यहाँ पे हम एक कथा पढ़ते हैं दोपहर में। तो यहाँ पे 5 तो घास के नार होते हैं और 5 ही गेहूं के दाने लेते हैं। तो उन्हें हम अपने साड़ी के ठुक्के में बांध कर फिर उसको हम कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, या तो किसी लड़की को बुला लेते हैं, मतलब उस पर पढ़वा लेते हैं, या खुद पढ़ लेते हैं। तो वैसे अधिकतर हम लड़की को बुलाते हैं। अब की बार मैं ही पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे फिर हम अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। तो सब जगह तरह तरह से करते हैं, हम कुछ तरह से करते हैं, कोई और कैसे ही करते हैं, तो सब ऐसे ही करते हैं। तो हम इस तरह से कर रहे हैं। तो बने रहें मेरे ब्लॉग में। अगर आपको पसंद आता है ब्लॉग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और साथ में बेल आइकन को दबाना, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए तो आप तक पहुंचती रहें। तो बने रहें, स्किप बिल्कुल भी मत करना, बहुत ही अच्छा है। और अघोई माता की कथा भी सुनना, मैंने कथा सुनाई है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक वती अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर साहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभीियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसके जो बच्चा होता था वह 7 दिन के होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछे, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय साहू माता की बहाली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, जो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही थी। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी बहाली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी बहाली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गुरुण पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गुरुण पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को करीब आ रहा था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सोचकर गुरुण पंखनी बोली, मांग तो क्या मांगती है? वह बोली, सात समुद्र पार साहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गुरुण पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उसको देखकर बोली, हाँ, आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की किंड पर कंकरी होए। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू
माता बोली तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमड़ करियो, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहुई बनाई, 7 उजमड़ किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो को पूजा कर लो, कहीं छोटा बच्चे को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपने चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे ने आकर कहा, चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमड़ हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आगा कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे साहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी के हाथ नहीं डालना चाहिए। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। कथा का जोड़ा पढ़ने के लिए गणेश जी की कथा भी पढ़ें। मम्मी, गणेश जी की कथा कहाँ है? कथा का जोड़ा पढ़ने के लिए गणेश जी की कहानी। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सब ने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं, और वह कटोरी में ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। तो अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई, वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तो खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छोटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छोटा चींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसे धन दौलत बुढ़िया को दी, वैसे सब किसी को दी। जय गणेश बप्पा की जय। वही माता की, हे माता रानी, जैसे साहूकार उसकी पुत्र की रक्षा की, ऐसे हमारे पुत्र की रक्षा करेंगे। है मेरी अग्नि माता। हाथ जोड़ो बेटा। जय माता, जय माता की, जय माता। हमारे बच्चों की रक्षा करना मैया रानी। पिता महादेवा जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माते से करो मुझे की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आंख दे, कौड़ी को काया, बाझों को पुत्र दे,
आई होप आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, अच्छी लगनी भी चाहिए भाई, बच्चों के ऊपर कहानी है। तो अघोई माता की कहानी है, साहूकार की कहानी है। तो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मैंने गणेश जी की भी आरती गाई है और हम ले रहे हैं इनके आशीर्वाद माता रानी का। और यहाँ पे हम कर रहे हैं जो कुछ है, यहाँ पे काम करना है हमें। तो यहाँ पे हम तिलक लगा रहे थे माता रानी का। मैया रानी कृपा करियो हमारी, कृपा करियो हम पे। घूसा मार रहा हूँ तो बना के। फिर यहाँ पे हमने पूजा पाठ कर ली है और यहाँ पे हम अर्घ दे रहे हैं सूरज भगवान को। तो यहाँ पे ये परेशान कर रहा था बच्चा कि मैं दूंगा। तो बस अपने यहाँ पे अब हम ये पूजा पाठ करके अपना आशीर्वाद लेके अपने बड़े बुजुर्गों का, फिर हम यहाँ पे चाय पी लेंगे। फिर यहाँ पे मैं लेने जा रही हूँ और पानी भरने जा रही हूँ। अब इसे पानी भर के हम अपनी पूजा की जगह फिर से रख देंगे, क्योंकि अब ये रात को काम आएगा। और ये हमारा बड़ा वाला इधर उधर घूम रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बना रहे हैं हम शाम को दाल की कचौड़ी। तो हम इस दाल को फ्राई कर रहे हैं इसमें तेल में, क्योंकि आलू की कचौड़ी तो खाते रहते हैं हमेशा, पर कभी कभी ये दाल की कचौड़ी भी खानी चाहिए। तो हमारे पापा जी को बहुत पसंद है। और हम यहाँ स्टार्ट हो गए हैं रात की पूजा के लिए। तो हमने सारा कुछ सब कुछ रख लिया है जो थाली में रहता है, मिठाई वगैरह और अपनी अठावरी वगैरह। तो मैं यहाँ पे मुंस रही हूँ अठावरी को, जो मम्मी को देनी है। तो उसे मुंस रही हूँ, मम्मी अपनी अठावरी मुंस रही हैं और मैं अपनी मुंस रही हूँ। फिर यहाँ तारे निकल आए हैं भारे और हम कर रहे हैं अपने दोनों बेटों की पूजा।
तो इसको ना बदबू बहुत आ रही थी वैभव को, पता नहीं इसको किस में से बदबू मार रही थी कि मम्मी मुझे बदबू, इसको लड़के को पता नहीं मेहंदी में से अलग और धूपबत्ती में से अलग इसको बदबू बहुत मारती है। तो वही इसलिए इसने नाक भींच रखी है। और अब इनको मैं बता रही हूँ कि ऐसे पानी पिलाओ। तो बहुत ही अच्छा लगा था बच्चों के हाथ से पानी पीकर और पूजा पाठ कर कर बहुत मन प्रसन्न हो गया था। सुबह से तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी क्योंकि मतलब मेरे सिर में दर्द था बहुत, पर अब शाम को ठीक था तो अच्छा लग रहा था बहुत, क्योंकि सुबह सुबह तो मूड ऐसा ही हो गया था, पता नहीं कैसा। तो वहाँ पर मैंने कर ली थी और मम्मी कर रही हैं हमारे डियर पति देव जी की, अपने मतलब अपने बेटा की। तो देखो किस तरह से कर रही हैं। कपिल का रूप देख लियो। आजा ले ये कपिल बहन का रूप होगा, यही समझ तो बदबू जन कितनी आ रही है, लड़का को पता नहीं। तो यहाँ पे तारे की पूजा हो गई थी और मैं जा रही हूँ अब मम्मी को अपनी अठावरी लेकर, जो भी देते हैं थाल में रख के तो इसे ढक कर देते हैं, कुछ भी कपड़ा हो तो उसे ढक कर देते हैं। उसकी करवा चौथ की तो यूँ दे देते हैं पर, लेकिन अगोई माता की ऐसे ढक के देते हैं। तो मैं देती हूँ मम्मी को अठावरी देती हूँ, कुछ पैसे रखती हूँ और पापा को अलग देती हूँ। तो बराबर होना चाहिए ना, तो अच्छा सा नहीं लगता है, एक कोई दो फिर एक ऐसा ही बैठे रहें तो अच्छा सा नहीं लगता है। तो मैं हमेशा पापा जी को भी देती हूँ और अब मैं ले रही हूँ बड़े बूढ़े का आशीर्वाद। तो हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और अपने फ्रेंडों में अपने परिवार में शेयर भी करना। तो ये हमारी कुछ पिक्स थी। तो मैं अपना ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, जब तक लिए बाय बाय।